तो फ्रेंड्स हम एएनएम के आंसर के जो ऑफिशियल आंसर के दिया हुआ है तो उसको हम लेके आ चुके हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 आप यहाँ देख रहे हैं। पहला पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, 101 से लेके 125 तक। अब क्वेश्चन नंबर 126 से हम आगे की पार्ट में वीडियो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्होपिंग कॉफ इज कॉज्ड बाय। व्होपिंग कॉफ जिसको काली खांसी के नाम से जाना जाता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, बॉर्डेटेला परट्यूटिस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह बॉर्डेटेला परट्यूटिस के कारण होता है और इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है जो बच्चों को 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह। अब डीपीटी की जगह पे पेंटा ने इसका जगह ले लिया है, जिसमें 5 मिश्रित टीके का वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट अर्ली मॉर्निंग स्पॉट मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन इज डन इन डिजीज। कौन से जो डिजीज होते हैं जिसमें मॉर्निंग में ही उसका सैंपल नमूना लिया जाता है? मीजल्स, मॉम्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं, टीबी होते हैं, इसमें इसका अर्ली मॉर्निंग का लिया जाता है और स्पॉट में भी लिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है जैसे सो के उठेंगे, मुंह को पानी से कुल्ला करेंगे, इसके बाद सैंपल लिया जाता है। इसके बाद जब वो उसका जांच के लिए वो हेल्थ सेंटर पहुंचता है या लैब से पहुंचता है, उस समय उसका तत्काल में लिया जाता है, उसको स्पॉट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड स्पॉट ये दोनों पे लिया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्साइड वैक्सीन। निम्न में से टॉक्साइड वैक्सीन कौन सा है? बीसीजी, ओपीवी, टिटनस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, टेटनस। टेटनस टॉक्साइड जिसको टीटी के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। टेटनस टॉक्साइड्स जो होते हैं वो टॉक्साइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन यूज फॉर। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड डिप्थीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन जिसका फुल फॉर्म है, इसका उपयोग किया जाता है। और हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस का टीका लगता है। पोलियो के लिए ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन एंड आईपीवी एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होते हैं, आईपीवी जिसको इंट्रामस्कुलर रूप में दिया जाता है। और जो डिप्थीरिया होता है इसके लिए पेंटा या फिर डीपीटी का टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स इज नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए आरोग्य लाभ अवस्था, सेकेंड टर्मिनल अवस्था, इलनेस या रोग अवस्था एंड प्रोडोमिनल अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडोमिनल अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है हाउ ओपीवी इज गिवन। ओपीवी का फुल फॉर्म ही है फ्रेंड्स ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसको ओरल या मुख्य मार्ग से या मौखिक रूप से दिया जाता है। तो आप सभी को काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर पर उंगलियों को थपथपाकर की जाने वाली जो ध्वनि द्वारा आंतरिक अंगों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा होता है? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परक्यूशन एंड ऑस्कल्टेशन। इसका करेक्ट आंसर है परकशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज द कंडीशन इन विच लेवल इज लोअर देन नॉर्मल। तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति जिसमें सामान्य स्तर से कम हो जाता है। किसकी कम उपस्थिति कम हो जाती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाना एनीमिया कहलाता है, या एनीमिया स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन लोअर लेवल। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एज। विष के प्रभाव को कम करने वाले को क्या कहते हैं? तो एक एंटीडोट कहलाता है। किसी भी विष का प्रभाव को कम करते हैं तो उस विष का एंटीडोट। सभी विष का एंटीडोट अलग अलग होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त जो नाम होता है एट बेड टाइम के लिए है? ओडी, एचएन, एचएस एंड ओएन। तो इसका मतलब होता है एचएस, ओमनी सोरा। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्लीपिंग के टाइम पे जो लिया जाता है। नेक्स्ट है टी बैंडेज यूज फॉर। टी बैंडेज किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सिर के ड्रेसिंग, गर्दन की या फिर एल्बो की या फिर जो होती है रेक्टल या पेरिनियल जो ड्रेसिंग होती है, तो ये होता है नेक के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्न ऑफ हेड एंड नेक इन रूल ऑफ नाइन्स। रूल ऑफ नाइन्स के माध्यम से ही हम यहाँ परसेंटेज निकाला जाता है। जलने का 100% होता है, 99 पूरे पार्ट्स का होता है और एक
परसेंट जो होता है पूरे प्राइवेट पार्ट्स को होते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो है 1/9/1836 दिया हुआ है, तो सिर और गर्दन को जो मिला के जो आएगा इसका करेक्ट आंसर है 9। विच एजेंसी इज नॉट एन इंटरनेशनल एजेंसी? कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस सोसाइटी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। तो ये इसमें से इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो होता है वह इंटरनेशनल काउंसिल नहीं है या इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी? केएमसी का फुल फॉर्म होगा कंगारू मदर केयर। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, फोटोथेरेपी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर न्यूट्रिशन। तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। कंगारू जैसे अपनी बच्चे को एक थैली नुमा कंगारू के सामने बने रहते हैं, सेम उसी विधि से बच्चे को कंगारू मदर केयर से देखने देते हैं, जिससे बच्चे को ठंडी ना लगे, ठंडी से बचाव किया जा सके, या इसको हाइपोथर्मिया अर्थात जो ठंडा ना लगे इसके लिए, क्योंकि वो बॉडीज के अंदर पे रहते हैं और वहां नॉर्मल वातावरण की अपेक्षा अंदर में ज्यादा टेम्परेचर रहता है, और ज्यादा से अचानक से कम टेम्परेचर पे आ जाने से बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता है, अर्थात तो जो होता है शारीरिक ठंडापन जो होता है वो हाइपोथर्मिया में कहलाता है। इससे काफी नुकसान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन आर नॉन है। शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर की साइज विभिन्न अंगों में वृद्धि होती है, जिससे किसके रूप में जाना जाता है? डेवलपमेंट्स या फिर एलबीडब्ल्यू ग्रोथ या फिर टर्म्स बेबी। तो ये होता है ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 8 महीने की उम्र में शिशु में कौन सा माइलस्टोन देखा जाता है? सिट विदाउट सहारे, सिट विथ सपोर्ट, क्रीप विथ हैंड एंड नी और स्टैंड विदाउट सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सिट विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट, पायरेक्सिया इज द एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव। कितना टेम्परेचर के ऊपर चले जाना पायरेक्सिया कहलाता है? अर्थात बुखार 37 डिग्री, 22 डिग्री, 36 डिग्री या फिर 25 डिग्री। तो हमारे बॉडीज का नॉर्मल जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो वह पायरेक्सिया या ज्वर कहलाता है। व्हाट इज द कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड? नेल बाइटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग एंड स्लीपिंग। तो इनमें से जो सामान्य समस्या होती है वो होता है नेल बाइटिंग अर्थात नाखून को चबाना। नेक्स्ट है, द मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लो एंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, सिरिंज या फिर थर्मोमीटर। एंड करेक्ट आंसर है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स ऑफ पॉलीयूरिया इज यूज्ड फॉर। पॉलीयूरिया किस के लिए उपयोग किया जाता है? ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो पस प्रेजेंट इन यूरिन, डिफिकल्टी इन यूरिन, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन एंड एक्सेस सिक्रेशन ऑफ यूरिन। एंड ऑप्शन नंबर इज सी, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ यूरिन अर्थात मूत्र की अधिक मात्रा पॉलीयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ विंग डिजीज। रोगग्रस्त होने की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? मोर्टेलिटी, माइक्रोसेफली, मोर्बिडिटी एंड स्केबीज। तो ये होता है मोर्बिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी एंड इन क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन आर नॉन एज। आरबीसी की संख्या में कमी और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी किसके रूप में जाना जाता है? तो वह एनीमिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के दिन ही इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 पे स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी पे इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल। नेक्स्ट, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है लेप्रोसी के लिए, जिसको कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ की बीमारी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होती है वो एएफबी अर्थात एसिड फास्ट बेसिलाई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मॉन्टुक टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस। मॉन्टुक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है?
ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोलेरा एंड चिकन पॉक्स। करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस के लिए मॉन्टूक टेस्ट किया जाता है, जिसमें पीपीडी जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद 48 से 72 घंटों में इसका रिजल्ट देखा जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन 6 से 10 सेंटीमीटर का है, 10 mm का है, 6 से 10 mm के बीच का है तो पॉजिटिव है, इससे कम या अधिक है तो वो निगेटिव है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 50 तक हम यही देखेंगे। पार्ट नंबर 3 में जो है 51 से लेके 75 तक हम देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।